Hello everyone. My breast is paining. When I am doing breastfeeding, it's hurt me. अगर ये हो रहा है तो प्लीज़ मेक श्योर दैट आपका लैच बेबी का जो बेबी कर रहा है वो ठीक है या नहीं है. Hello, myself Dr. Swati Hazare. I am a lactation consultant from Mom Story, Manipal Hospitals. So, अभी आज हम लोग ये जानकारी लेंगे कि लैच, व्हाट इज़ लैच. लैच मीन्स बेबी जो अपना सील, लिप्स का सील ब्रेस्ट पे करता है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ लैच. सो वो लैच आपको बताएगा कि आप ब्रेस्ट फीडिंग करते वक्त आपको पेन हो रहा है या नहीं हो रहा है. इसमें लैच लैच गुड हो सकता है, लैच बैड हो सकता है. तो लैच जब भी डीप जाएगा, व्हाट इज़ द क्राइटेरिया फॉर द डीप. डीप क्राइटेरिया मीन्स बेबी अगर ब्रेस्ट पे पकड़ रहा है तो बेबी ने ब्रेस्ट को कैसे होल्ड किया है. सो होल्ड करते वक्त बेबी शुड बी लाइक विद द चिन फॉरवर्ड. जब भी आप बेबी को लेते हो तो बेबी को चिन फॉरवर्डेड पकड़ के फिर ब्रेस्ट फीडिंग के लिए लेना है, सो दैट बेबी विल की ये हमारा लोअर लिप का पोर्शन है वो पहले कैच करेगा बच्चा, उसके बाद अपर लिप विल कैच देम. सो इन दिस वे अगर आप जाते हो तो ये गुड लैच की तरफ जाता है. दूसरा क्राइटेरिया क्या रहता है कि बेबी का एंगल कैसे रहता है. So angle of the mouth should be more than 120 degree. Of course you will not like measure that thing, but आपको ये 90 डिग्री से अबव थोड़ा दिखना चाहिए. So ये जब बच्चा वाइडली ओपन करेगा माउथ तो एंगल एब्सोल्युटली थोड़ा सा बढ़ जाएगा. देन ये जब लैच होता है बेबी का तो बेबी ने मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द एरिया लेना चाहिए. यहाँ पे हम लोग नहीं कहेंगे कि बेबी ने पूरा एरियोला का पोर्शन. व्हाट इज एरियोला. तो निपल का जो बेस का जो सर्कल होता है, जो ब्लैक पोर्शन होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ एरियोला. तो बेबी ने ये एरियोला पूरा लेना चाहिए. कैसे लेना चाहिए. तो ऑफ कोर्स बेबी ने निपल बेस पे नहीं लैच करना है, निपल बेस को नहीं पकड़ना है. तो बेबी को उसके पीछे जाके एरियोला हर एक डिफरेंट का डायमीटर डिफरेंट रहेगा. तो हमें मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द एरियोला बेबी ने पकड़ना ज़रूरी है. दैट मीन्स अगर बेबी बड़ा आ करके ब्रेस्ट को पकड़ रहा है तो समझना है कि बेबी को मैक्सिमम पोर्शन मिल सकता है. देन द थर्ड थिंग इज दैट लिप्स कैसे रहेंगे बेबी के. बेबी के लिप्स शुड बी रोल्ड आउट. दैट मीन्स इट शुड बी रोल्ड डाउन, देन इट शुड बी रोल्ड अप. सो ये रोल्ड अप रहने चाहिए, लोअर लिप रोल्ड डाउन रहना चाहिए. ऐसे बेबी जब करता है तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एरियोला वो एबल टू कैच कर सकते हैं. देन अगर बेबी ऐसे कर रहा है लैच तो आपको फिर पेन होने के चांसेस ऑलमोस्ट नील रहते हैं. इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि अगर मुझे पेन हो रहा है तो हमें, आप घर पे ये ट्राई कर सकते हैं कि आप ये पोजीशन जो करेक्शंस बता है उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं. लेकिन अगर नहीं हुआ तो प्लीज़ मीट टू द लैक्टेशन कंसल्टेंट एंड चेक योर पोजीशन सो दैट इट विल नॉट कॉज एनी प्रॉब्लम टू यू. बिकॉज ये निपल हर्ट होते हैं तो ये पेनफुल कंडीशन में निपल ब्रेस्ट फीडिंग करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है. सो जब भी आपको लगे कि आपके ब्रेस्ट पेनफुल हो रहे हैं, ब्रेस्ट फीडिंग पेनफुल हो रहा है, प्लीज़ मीट टू द डॉक्टर एंड करेक्ट द बेबीज लैच. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ डिपेंड ऑन द पोजिशन. सो आप पहले पोजिशन करेक्शन कीजिए, आपका बेबी का लिप्स के अकॉर्डिंगली करेक्शंस कीजिए. उसके बाद अगर फिर भी आपको पेन हो रहा है तो प्लीज़ मीट टू द लैक्टेशन कंसल्टेंट. आपको इसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए या आपको कुछ क्वेरीज़ है तो आप नियर बाय मॉम स्टोरी विजिट करके आप जानकारी ले सकते हैं. थैंक यू सो मच.